हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ या फिर यूपीपीसीएस और एपीएस जैसे एग्ज़ाम के आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए डे वाइज सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर, मैं बता दूँ, ये दोपहर 1 बजे वाली क्लास है जिसमें जीएस पूरी कंप्लीट कराई जा रही है यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके साथ साथ रात को 9 बजे आरओ 2023 के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। आखिर ये प्राकृतिक वनस्पति है क्या? तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। तो ये हो गई, अगर आपसे प्राकृतिक वनस्पति पूछा जाए तो ये इस प्रकार का पौधा है जिसमें कोई भी बाहरी मानवीय या कोई भी हस्तक्षेप ना हो, वो अपने अपने मतलब नेचुरली ग्रो कर रहा हो और उस जो जलवायु की परिस्थितियां हैं, जो भी मौसम है उसके अकॉर्डिंग, या मृदा कैसी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो वनस्पति अपने आप को ढाल लेती है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि बात करें, हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। देखिए, इस पॉइंट को मैं भारत के मैप के साथ आपको समझाना चाहूँगी। तो देखिए, यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। जैसे इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो क्या है, जलोढ़ मृदा है। इसी तरह कोस्टल वाले रीजन में भी जलोढ़ मृदा है। लेकिन बीच में यहाँ पर देखेंगे आप काली मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे डेजर्ट वाली सॉइल है, मरुस्थल है। ठीक है, ये हिमालय के पर्वतीय प्रदेश हैं। और यहाँ पर वर्षा का वितरण भी विभिन्न विभिन्न प्रकार का है। हर जगह भिन्न भिन्न पाएंगे। कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है तो कहीं पर बहुत कम होती है, कहीं पर होती ही नहीं है, सूखा सा रहता है। तो ये दोनों की दोनों जो दशाएं हैं ये मैटर करती हैं कि वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी। अब जब बात करते हैं हम लोग जो भी जलोढ़ मृदा या जहाँ पर वर्षा की अधिकता है, नमी अधिकता है, वहाँ पर ज़्यादातर आपको सदाबहार वन मिल जाएंगे। क्यों सदाबहार वन मिलेंगे? पानी की उपयुक्त मात्रा वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी सही से मिल रहा होता है। तो ऐसी जगहों पे आप क्या देखेंगे, ज़्यादातर आपको सदाबहार वन मिलेंगे। लेकिन भारत में जो अधिकता पाई जाती है वो पर्णपाती वन की है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसा मौसम आता है जब पेड़ पौधे अपने आप अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? कि वाटर लॉस ना हो सके, पानी की कमी ना हो सके। तो जलवायु के अनुसार वनस्पति खुद को ढाल भी लेती है उसी तरह उस स्थान की जो जलवायु है। तो इस प्रकार की वनस्पतियों को हमें पढ़ना है। ये मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। देखिए, वनस्पति के प्रकार जलवायु की परिस्थिति और मृदा पर निर्भर करते हैं। मैंने अभी बताइए इसका कारक है। अब वनों के प्रकार कौन कौन से? तो सबसे पहले देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरे हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। फिर फोर्थ क्लासिफिकेशन है पर्वतीय वन। और पांचवा है वेलांचली या फिर अनूप वन। अब देखिए, इन पांचों को मैं आपको एक एक करके समझाने वाली हूँ। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन, ये किस प्रकार के होते हैं? पर्णपाती कौन से हैं? कांटेदार कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन कैसे होंगे? उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक एक चीज़ मैं देखने वाली हूँ, एक एक चीज़ समझाने वाली हूँ। पूरी क्लास आपको अच्छे से देखना है और उनके एग्जाम्पल्स याद करने, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। देखिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आसानी से अगर समझ लिया तो क्वेश्चन हल भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए समझिए, ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा, ये पॉइंट देखिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है।
और वार्षिक तापमान कितना रहता है? औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। अब समझिए, इसको मैं समझाती हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने पॉइंट आपको नोट कराया था 200 सेंटीमीटर की से अधिक बारिश। मान लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट। ये भारत का पश्चिमी घाट वाला रीजन है। अब इस पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मतलब ये कोस्टल रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, यहाँ पर फिर आप देखेंगे भारत के अगर पूरे नक्शे की मैं बात करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र है, ऐसे करके ये वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ये वाले क्षेत्रों में। इसके साथ साथ आप देखेंगे अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वन पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये सदाबहार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे अगर 200 सेंटीमीटर दक्षिण पूर्वी मानसून आता है, माफ़ कीजिएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिससे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे बारिश होती है। फिर यहाँ पर देखेंगे उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में भी बारिश की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इन क्षेत्रों में आप देखेंगे वर्षा की मात्रा अधिक है, और वर्षा की मात्रा अधिक है मतलब कि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा का जो औसत देखेंगे वो 200 सेंटीमीटर से अधिक आप पाएंगे। तो यहाँ पर कैसे होंगे? सदाबहार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी भी है, उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत आता है, ये 0 डिग्री है नीचे यहाँ पर, और यहीं से कर्क रेखा गई हुई है। लगभग देखेंगे सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं ना, तो क्या है, इस क्षेत्र में प्रॉपर देखेंगे धूप भी मिल रही है, तो फोटोसिंथेसिस होगी आसानी से, पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे। बस ये एक एग्जाम्पल दे करके समझाने का प्रयास है आपको। तो बस समझना है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा ज़्यादा है और वहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन पाए जाएंगे। समझ आया? अब देखिए ये कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं? जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक है और टेम्परेचर अधिक है। अगर तापमान अधिक होगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर किस प्रकार के वन होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब ऐसा नहीं कि ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, पेड़ पौधे ये अपनी पत्तियाँ भी गिराते हैं, लेकिन एक साथ नहीं गिराते, कभी किसी पेड़ की कभी किसी पेड़ की। तो ये जो सदाबहार वन होते हैं ये कभी भी पर्णपाती जैसे नहीं दिखते, इनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं। दूसरी चीज़ इसमें याद रखनी, बहुत लंबे होते हैं, लंबे 60 मीटर से ज़्यादा होते हैं, इसलिए सदाबहार वन है। बहुत ऊंचाई पे होते हैं और इनकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी होती हैं। याद रहेगा, पॉइंट याद रखना, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है। कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिमी घाट के पश्चिमी वाले क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो हैं उनकी पहाड़ियों में मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप में ये पाए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती से याद रखिए ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। अच्छा, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं कराऊंगी, जो भी बच्चे हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो परेशान नहीं हो, मैं इंग्लिश में भी कवर कराऊंगी और करवा भी रही हूँ। आप लोग देखेंगे इंग्लिश में अब बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आने लगी हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये इस प्रकार के वन होते हैं कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित मौसम में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और सब एक साथ गिरा देते हैं। अब देखेंगे ये पाएंगे कहाँ? भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन से पाए जाते हैं तो वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं, मानसूनी वन भी इन्हें बोलते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार में अर्ध सदाबहार और सदाबहार वाले हैं। देखिए सदाबहार जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक है, 300 सेंटीमीटर से अधिक है, ज़्यादा बारिश हो, वहाँ सदाबहार। अर्ध सदाबहार वन का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा उससे कम होगी बारिश। अब जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होगी वहाँ पे क्या होंगे? ये वन पाए जाएंगे। अब 100 से 200 सेंटीमीटर की जो बारिश हो रही है वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएंगे। ठीक है, यही इसमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दो टाइप के हैं, ड्राई हैं और ह्यूमिड वाले हैं। ठीक है, तो वेट बोलते हैं और दूसरे वाले को बोलते हैं ड्राई। तो आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उनको देखते हैं।
तो आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर मिलेंगे। अब ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलेंगे, हिमालय के गिरिपाद में मिलेंगे, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों की तरफ मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे। अब इनका एग्जाम्पल याद रखिए, सागवन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि की प्रजातियाँ। देखिए हम लोग ज़्यादातर जो पेड़ पौधे देखते हैं वो पर्णपाती ही देखते हैं। आप अपने आसपास का एग्जाम्पल देखिए, इनमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन आर्द्र पर्णपाती में आपको याद रखना है, यहाँ पे बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर है, कंफ्यूज नहीं होना है। और शुष्क वाले में क्या हो जाएंगे, 70 या 50 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो इतना होगा, आपको यही फैक्ट्स तो नोटिस करने हैं। फिर इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करिए, सागवन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन किसके हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। ये एग्जाम्पल है आर्द्र पर्णपाती, उसमें भी जो क्लासिफिकेशन किया गया है। अब ये मिलेंगे कहाँ पे, उत्तर पूर्वी राज्यों में मिल जाएंगे, हिमालय के नीचे वाले ढाल पे मिलेंगे, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है जिधर की तरफ उसका ढाल है और उड़ीसा में है, वहाँ पर ये वन पाए जाएंगे। अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वहाँ पे बारिश थी आर्द्र पर्णपाती में। अब शुष्क पर्णपाती में क्या होगा, 70 से 100 सेंटीमीटर की जहाँ पर भी बारिश मिलेगी वहाँ पर ये वन पाए जाएंगे। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में ये पाए जाते हैं, इस प्रकार के हो जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहाँ सागवन और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास रहती है। शुष्क ऋतु शुरू होते इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू है, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड, ये सारे इसमें एग्जाम्पल आते हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। समझिए अब इस पॉइंट का मतलब, ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, लोकेशन देखिए सबसे पहले इनकी। तो ये उन जगहों पे मिलेंगे जहाँ जहाँ पे थे, उसके अलावा आप सोच लीजिए, जैसे प्रायद्वीपीय भाग में ज़्यादातर जहाँ पर वर्षा होती वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश बिहार बहुत अच्छे से रट लीजिए, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। एक निश्चित समय पे आप देखते हैं पेड़ पौधे बस कांटे जैसे खड़े रहते हैं, पत्तियाँ गिर जाती हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर का जो पानी है वो ना ख़त्म होने पाए, वो सर्वाइव करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए से क्या होता है, जब धूप पड़ती है तो नीचे से पानी का रिसाव होता है और ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एक ओपनिंग होती है, बोल सकते एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से जो वाटर होता है बाहर निकल जाता है। आपने ओस देखी है ना, उसी तरह से समझिए। अब क्या होगा कि अगर पत्ते रहेंगे तो ऐसी प्रोसेस होगी, अगर पत्ते नहीं रहेंगे तो ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, वाटर लॉस कम होगा। अब ऐसा नहीं है कि तनों में नहीं होता है वाटर लॉस, उसमें भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बट कम होते, बहुत ही कम होते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। इसी प्रकार देखिए, इसी तरह अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं जहाँ पर भी, जैसे राजस्थान और ये हरियाणा वाला क्षेत्र जहाँ भी कम बारिश होती है, देखेंगे कटीले और ऐसे आपको वृक्ष मिलेंगे जो झाड़ियों वाले होंगे। क्यों, क्योंकि वो कांटों में, उनकी पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, वाटर लॉस ना हो सके। तो ये हो गया शुष्क पर्णपाती। एग्जाम्पल तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड, याद रहेगा। अब पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अब जहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर से नीचे आ जाइए, इससे कम होगी बारिश, वहाँ पे ये सारे वन पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वाले। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये शामिल होते हैं। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। अब देखिए, जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, उत्तर प्रदेश वाले अगर आप बच्चे हैं तो ये आपने देखे होंगे, नीम, बबूल, ये सब तो देखा है ना। तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं, जो भी शुष्क क्षेत्र हैं। अब देखिए, इसको मैं अगर अभी मैप के ज़रिए से बताऊँगी, इसको आप मानसून से कनेक्ट कीजिएगा। कैसे, बारिश कैसे होती है, जब पश्चिमी घाट पे आओ तो 300 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। इसके आगे मानसून आगे बढ़ता है। फिर आप देखेंगे जहाँ जहाँ बारिश की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर सदाबहार वन मिल रहे हैं। फिर जब देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून जब एंटर करता है, उसकी दूसरी शाखा की बात करते हैं,
दूसरी शाखा जब एंटर करती है तब देखेंगे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर 300 सेंटीमीटर से अधिक बारिश से सदाबहार वन मिल रहे हैं। जैसे जैसे ही वो मुड़ता है हिमालय से टकरा कर दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है, जैसे ही अपनी दिशा बदलता है धीरे धीरे उसकी बारिश की मात्रा कम होती जाती है। और जैसे जैसे बारिश की मात्रा कम होती जाती है वनस्पतियाँ भी अपना प्रकार चेंज करती जाती। कैसे? अब राजस्थान, पंजाब इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, हरियाणा वाले में तो यहाँ पे कम बारिश होती, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अब ये कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर कैसा वातावरण रहेगा? शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा, और उसी तरह की वनस्पति पाई जा रही है। तो यहाँ पे कटीले टाइप की वनस्पति होगी, पर्ण रहित होंगे, इनमें पत्तियाँ बहुत कम होंगी या नहीं होंगे, ऐसे आपको दिखेंगे कांटे कांटे। जैसे बबूल देखा है ना, कांटे ही कांटे दिखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। नीम हो गया, खैर हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे कौन कौन से? बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, सारे कहाँ आएंगे? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। याद रहेगा। अब पढ़ेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर पर्वतीय और दक्षिण पर्वतीय वन। देखिए जैसे ये कोई पहाड़ है, पर्वत है, तो यहाँ पर दूसरे प्रकार की वनस्पति होगी, ऊपर बढ़ेंगे ये दूसरे प्रकार की, और यहाँ पर तो बिल्कुल अलग प्रकार की। क्यों? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? टेम्परेचर घटता जाता है। टेम्परेचर घटता जाएगा, नमी घटती जाएगी, आर्द्रता बहुत कम होती जाएगी, ख़त्म भी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा? और यहाँ की मृदा भी चेंज होगी, पर्वतीय मृदा होगी। तो इसी के हिसाब से क्या होगी? अलग अलग वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाएंगी। दो प्रकार की हैं, उत्तरी पर्वतीय वन उत्तर में, और फिर हो जाएगा दक्षिण में। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। मतलब उष्णकटिबंधीय से शुरू होगी और टुंड्रा तक जाएंगे। हिमालय के गिरिपाद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये हिमालय है तो यहाँ पर क्या होगा? पर्णपाती वन। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाएंगे। अब यहाँ पर आगे किस प्रकार के हो जाएंगे? यहाँ पर जब 1000 से 2000 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के। फिर उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल की पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब जैसे उत्तर पूर्वी भारत की जो ऊंची पहाड़ियाँ, वहाँ पर क्या क्या मिल रहे हैं? आप देखेंगे चेस्टनट और ओक, ये किस प्रकार के हैं? सदाबहार वन हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। तब इससे ऊपर बढ़ रहे हैं ना, तो चीड़ के हो जाएंगे। समझ में आ रहे हैं ना। फिर आगे बात करते हैं, हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी सबसे अधिक मजबूत आप देखेंगे और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए भी जाते हैं। अब बात करते हैं जो दक्षिण के पर्वतीय वन हैं, मुख्यतः जो प्रायद्वीपीय वाले भाग में 3 भाग में मिलेंगे। एक तो पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। अब देखिए चूंकि ये श्रृंखला उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होंगी, इनमें किस तरह के वन पाए जाएंगे, ये हम लोग आगे पढ़ें। जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेष प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी? जो कि जहाँ पर मजबूत लकड़ी मिलेगी आपको, सदाबहार टाइप की। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में शोलास के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर जो पहाड़ियों पर जो वन पाए जाएंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय है और इनको किस नाम से जानते हैं? शोलास। इन वनों में पाए जाने वृक्षों में आप देखेंगे पहला हो जाएगा मग्नोलिया, ठीक है, लैरेल, सिनकोना और वेटल। एग्जाम्पल फिर से देखिए क्या क्या है, एग्जाम्पल आपको फिर से याद करा दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैग्नेलिया है, लैरेल है, सिनकोना है और वेटल है। ये आर्थिक महत्व के भी हैं, आर्थिक महत्व के रूप में प्रयोग होते, जैसे कि इनकी लकड़ी मजबूत होती तो निर्माण कार्य में प्रयोग में लाए जाएंगे। ये कौन से हो गए? पर्वतीय वन। अब पढ़ेंगे वेलांचली या फिर अनूपवन। अब पढ़ेंगे वेलांचली व अनूपवन।
भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसमें 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन, रामसर अधिवेशन जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। इसके अलावा देखिए मरुस्थलीय वन और डेल्टाई वन पढ़ना है। मरुस्थलीय वन को एरिड फॉरेस्ट बोलते हैं। ये मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी बारिश कम होती है। अब जब राजस्थान के जो भाग में हम जाएंगे, दक्षिण पश्चिम पंजाब में जाएंगे, दक्षिण पश्चिम वाला हरियाणा जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे। बहुत ही कटीले टाइप के वृक्ष होंगे, छोटी सी झाड़ियाँ पाई जाएंगी। इसमें बबूल, खेजरी, नागफनी, कहीं कहीं पर मरुधानों में खजूर के पेड़ भी मिलते हैं। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष कहे जाते हैं। ठीक है। अब डेल्टाई वन में देखिए, इन्हें मैंग्रोव, दलदली या फिर ज्वारीय वन भी कहते हैं। जहाँ पर भी आप देखेंगे नदियों का डेल्टा है, वहाँ पर ये ज़्यादातर आपको वन मिल जाएंगे। जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियाँ डेल्टा बनाती हैं ना। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा सभी को पता है ना। सुंदरवन में ये मैंग्रोव वन सुंदरी नाम के ही पाए जाते हैं। वहाँ पर जो मैंग्रोव वन है उनका नाम सुंदरी है, उन्हीं के नाम पे इनका जो पड़ा है डेल्टा का नाम सुंदरवन। बहुत सुंदर नहीं है दिखने में, नाम है बस सुंदरी, वैरायटी है उनकी सुंदरी, तो उस पर नाम है सुंदरवन। बल्कि मैंग्रोव वन देखेंगे बहुत मोटे होते हैं, ये जो तटों वाले रीजन पे पाए जाते हैं। मैंने बताया ना डेल्टा वाले क्षेत्र में, तो जैसे सुनामी आई या चक्रवात आते हैं, इनमें पानी को रोकने का भी एक तरह से काम करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है, जिस कारण इसे सुंदर वन कहते हैं। ये वन बहुत ही सघन होते हैं। अब इस मैप में देखिए दिया गया है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला क्षेत्र कैसा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। ठीक है, ये सारे क्षेत्र क्या हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। समझ आया। अब इसके बाद मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ दूसरे तरह की वनस्पति बताने के लिए। देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्यों है, क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे यहाँ पर वर्षा की अधिकता बहुत है, 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सदाबहार वन पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मोस्ट ऑफ द रीजन देखेंगे ये सब क्षेत्र क्या है, ये इसी का है, पर्णपाती वन का। सबसे ज़्यादा भारत में तो फिर कौन से वन पाए जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। समझ आया, ग्रीन वाला जहाँ पर भी फिल किया है। अब बोला जा रहा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार। कांटेदार के लिए मैं अगला कलर यूज़ कर ले रही हूँ, जैसे कि ये हो गया, ये कांटेदार वाला रीजन, ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार। समझ आया। ठीक है। अब पर्वतीय वन के लिए तो सबसे अच्छा दिया गया, ये देखिए पर्वतीय वन, आप समझ लीजिए ये सारे पर्वत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पर्वतीय वन। वेलांचली अनूप के लिए ये देखिए ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये। ठीक है, जैसे डेल्टा वाले देख रहे हैं ना, तो सुंदरवन का डेल्टा हो गया। जितने भी डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति मिल जाएगी। तो ये मैप के माध्यम से समझिए कहाँ पर मृदा कैसी है। अभी मृदा को जब मृदा पढ़ चुके हैं, मैंने टॉपिक कराया है भारत की मृदा, तो उसको पढ़िए, फिर वहाँ पर रिलेट करिए वनस्पति, और जब आप मानसून भी पढ़ लेंगे तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब इन वनस्पतियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने हैं हम लोगों को। कौन कौन से तथ्य हैं? सबसे पहले देखिए, वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस, ये सब अत्यधिक महत्व के, क्योंकि इनकी जो लकड़ी है वो फर्नीचर में यूज़ होती है। ठीक है, तो अलग अलग आर्थिक महत्व के हैं ये। इसके साथ साथ औषधि महत्व के भी वनस्पति पाई जाती हैं, जैसे हिमालय वाले क्षेत्र में। फिर देखिए, देश में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर याद करिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक और पलास के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है पलास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, मैंने जो पूछा क्वेश्चन उसका आंसर आप लोग को यहीं मिल गया। अगला पॉइंट है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहते हैं। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता और कम पानी की आवश्यकता के कारण
इसे वानिकी कार्यक्रम में वरीयता दी गई है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग किसमें होगा? कागज उद्योग में, साबुन, पेंट बनाने में, इन सब में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है भोजपत्र। ये जो वृक्ष है ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। देखिए, पेड़ का सफ़ेद कागज की तरह छाल लिखने के लिए जो प्राचीन समय में है इस्तेमाल किया जाता था इसका, आप देखेंगे नहीं कि पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं कैसे भोजपत्र पर लिखे हुए, वो यही वाले भोजपत्र की छाल पे लिखे जाते थे। ठीक है, यह वृक्ष 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। कत्था के बारे में देखिए, कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है और खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बात करते हैं पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष देखिए ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सिडार, चीड़, ये सब हैं इसके। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में हैं। अब लास्ट पॉइंट है महोगनी। मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज़, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो ये हो गई बात महोगनी की। यहाँ तक हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जाना, लेकिन कोपेन द्वारा इसका वर्गीकरण अलग तरह से किया गया है। तो ये तो हमने सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति को जाना, कितने प्रकार की है भारत में, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी पाई जाने वाली है, एग्जाम्पल क्या है, और उनसे रिलेटेड फैक्ट आपने पढ़े। अब आपको क्या करना है, जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं आप उनको रिलेट करिए, उन तीनों चीज़ों को, मृदा, वनस्पति और मानसून को, समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। ऐसे और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।